हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। दूसरे चरण की वोटिंग खत्म। बिहार में 59.80% हुआ मतदान। सुपौल में सबसे अधिक 62% और शाजापुर में सबसे कम वोटिंग। बिहार की 5 सीटों पर तीसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। यहाँ पहले और दूसरे चरण की तुलना में वोटिंग परसेंटेज थोड़ी बेहतर रही। जहाँ पहले चरण में 4 सीटों पर मात्र 48.23% वोटिंग हुई थी, वहीं दूसरे चरण में यह आंकड़ा 59% रहा था, जबकि तीसरे चरण में यह आंकड़ा 59.80% से ज़्यादा रहा। सबसे ज़्यादा वोटिंग सुपौल जिले में हुई है, वहीं सबसे कम वोटिंग शाजापुर 55% हुई है। शाम 6 बजे तक 5 सीटों पर हुई वोटिंग में सुपौल 62%, मधेपुरा में 61%, अररिया में 62.50%, खगड़िया में 58% और शाजापुर में 55.50% वोटिंग हुई। बात अगर करें 2019 में इन 5 सीटों पर वोटिंग की करें तो खगड़िया में 57.67%, शाजापुर में 57.25%, सुपौल में 65.7%, मधेपुरा में 60.87% और अररिया में 64.78% वोटिंग हुई। बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में बिहार की 500 सीटों पर खगड़िया, शाजापुर, सुपौल, मधेपुरा और अररिया में मतदान कल कराया जा रहा था। सुबह से ही मतदाताओं के अंदर उत्साह नजर आ रहा था। पिछले दोनों चरणों में वोटिंग के कम प्रतिशत होने के लिए चुनाव आयोग की कोशिश काम आई, जिससे इस बार बेहतर वोटिंग हुई। हालांकि 2019 की तुलना में इस बार वोटिंग का परसेंटेज कम रहा है। मधेपुरा में इस बूथ पर गिरे सिर्फ 5 वोट, इंतजार में बैठे रहे पोलिंग कर्मी। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में बिहार के मधेपुरा में 2 जगहों पर लोग वोट डालने बूथ पर ही नहीं पहुंचे। वोटरों ने स्थानीय विकास के मुद्दे को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया। इस बूथ पर बैठे पोलिंग कर्मी भी इंतजार करते रहे। इक्का दुक्का लोग ही वोट डालने पहुंचे। एक बूथ पर सुबह से दोपहर तक 5 वोट डाले गए। जानकारी के मुताबिक मधेपुरा सदर प्रखंड के मदनपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 11 उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय मेनहरी बूथ संख्या 187 पर मुरलीगंज प्रखंड के दीनापट्टी सखुआ पंचायत स्थित बूथ संख्या 73 पर लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। सुबह 10 बजे तक बूथ खाली पड़ा रहा। पोलिंग अधिकारी बूथ पर जमे रहे। ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर वोट नहीं डालने का निर्णय लिया। मतदाताओं ने कहा कि यहां से जिला मुख्यालय की दूरी महज 3 किलोमीटर है। इसके बावजूद सड़क की समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। बिहार में बदला मौसम, कई जिलों में आंधी के साथ हुई बारिश, गर्मी से मिली राहत। बिहार के कई जिलों में मंगलवार को आंधी के साथ बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से काफ़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी चंपारण में 15.2, पूर्वी चंपारण में 18.3, मुजफ्फरपुर में 0.9 और सीतामढ़ी में 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पटना सहित राज्य भर में बुधवार को भी बादल छाए रहेंगे। इस दौरान सुबह और शाम को तेज रफ्तार के साथ नमी युक्त प्रवाह चलेगी। इस कारण लोगों को ठंडक भरी हवा का एहसास होगा। वहीं प्रदेश के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसका येलो अलर्ट जारी किया है। पटना सहित 19 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं शेष शहरों में अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि हुई है। पटना सहित 23 शहरों के न्यूनतम तापमान में मंगलवार को गिरावट आई। प्रदेश की एक भी जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं रहा। सबसे अधिक जिला 38.4 डिग्री सेल्सियस के साथ गया जिला रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को पटना की अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई, जिस कारण लोगों ने राहत महसूस किया। पटना के न्यूनतम तापमान में 1.3 और अधिकतम तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। राजधानी अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना में मंगलवार को आसमान में बादल छाए रहने के कारण दिन में भी लोगों को राहत मिली। वहीं सुबह और शाम को तेज रफ्तार के साथ नमी युक्त ठंडी पूर्वा हवा चली। आरक्षण सामाजिक होता है, धर्म के आधार पर नहीं। मुस्लिम रिजर्वेशन पर लालू यादव की सफाई।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिमों को आरक्षण देने वाले अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण सामाजिक आधार पर होता है, धर्म के आधार पर नहीं होता है। लालू ने कहा कि मंडल कमीशन की सिफारिशें मैंने लागू किया था। बता दें कि कुछ घंटे पहले ही लालू यादव ने मुसलमानों के आरक्षण देने की बात कही, जिस पर सियासी हंगामा मच गया। बीजेपी इसका जमकर विरोध कर रही। लालू यादव ने मंगलवार की सुबह में पटना में दिए गए बयान में मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत की। इसके बाद सियासी पारा गर्मा गया। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने इसका विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मध्य प्रदेश की एक रैली में लालू के बयान का हवाला देते हुए INDIA गठबंधन में SC, ST, OBC का हक छीनने का आरोप लगाया। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने यहां तक कह दिया कि लालू कितनी भी कोशिश कर ले, मुसलमानों को अलग से रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब कुछ ही घंटे के भीतर लालू यादव के स्पष्टीकरण आया है। दोपहर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान की समीक्षा के लिए आयोग का गठन कर दिया था। ये लोग वही चाहते हैं। RJD सुप्रीमो ने दावा किया कि तीसरे चरण में लोकसभा चुनाव के बाद रिपोर्ट आ रही है, विपक्षी गठबंधन मजबूती से जीतेगा। उन्होंने PM मोदी के 400 पार वाले दावे पर भी तंज कसा और कहा कि यह बीजेपी के लोग के दिमाग में असर देने की रणनीति है। ये 200 सीट भी नहीं जीतेंगे। लालू ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये दलित और पिछड़ा विरोधी है, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। बिहार में रंगदारी बिजनेस फिर शुरू, हार्डकोर क्रिमिनल के नाम पर मांगी मोटी रकम। बिहार के सेंट्रल जेल मुजफ्फरपुर में बंद मुन्ना मिश्रा के नाम पर जेल से रंगदारी मांगने की खबर मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई। आभूषण व्यवसायी से रंगदारी मांगने के मामले में थावे थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। वही रंगदारी कांड का खुलासा भी कर दिया है। थावे थाना अध्यक्ष धीरज कुमार के मुताबिक जेल में बंद कुख्यात अपराधी बनकर दोनों अपराधियों ने आभूषण व्यवसायी से रंगदारी मांगी थी। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों की पहचान कटिया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 के नागमणि चौबे उर्फ आर्यन चौबे और श्यामदास बगही के पवन मिश्रा के रूप में किया गया है। उन लोगों के पास एक मोबाइल बरामद हुई है। पूछताछ के बाद गिरफ्तार अपराधियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को लेकर राबड़ी देवी ने किया बड़ा दावा। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने चुनावी रण में उतरी अपनी दोनों बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य की जीत का दावा किया है। राबड़ी देवी ने दावा करते हुए कहा है कि सारण लोकसभा सीट पर रोहिणी आचार्य की भारी मतों के अंतर से जीत हो रही है। जनता उनके साथ है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट को लेकर भी राबड़ी देवी की ओर से जीत का दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र सीट पर भी हम भाजपा को धूल चटाने जा रहे हैं। पत्रकारों के बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दावा करते हुए कहा है कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर मीसा भारती चुनाव जीतने जा रही हैं। सारण से रोहिणी आचार्य जीतेंगी। बिहार में हम सभी 40 सीट पर जीत हासिल करेंगे। गौरतलब है कि सारण लोकसभा सीट पर 20 मई को 5वें चरण के दौरान वोटिंग होगा, जहां से RJD की प्रत्याशी के तौर पर रोहिणी आचार्य राबड़ी देवी की बेटी चुनावी मैदान में है। बीजेपी के राजू प्रताप रूडी से उनकी सीधी टक्कर होगी। वहीं पाटलिपुत्र सीट पर आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। RJD के मीसा भारती को उतारा गया है, जहां NDA के बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव से उनकी सीधी टक्कर होगी। गया में शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया जानलेवा हमला, जब पर चलाई ईंट पत्थर। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके शराब तस्कर अलग अलग हथकंडे को अपनाकर शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं। वहीं पुलिस लगातार इन तस्करों पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। वहीं इसी दौरान पुलिस और शराब तस्करों में हाथापाई की खबर सामने आती है। कई बार शराब की छापेमारी करने गई पुलिस पर ग्रामीणों के द्वारा हमला भी कर दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला बिहार की गया जिले से सामने आया है, जहां शराब छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने ईंट पत्थर से पथराव कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस को दौड़ा कर ईंट पत्थर से पिटाई किया है। दरअसल यह घटना गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र के बजौरा पंचायत की सिवर्तीपुर के महादलित टोला गांव की है। डोभी पुलिस सिवर्तीपुर के महादलित टोला गांव में सूचना पर शराब की छापेमारी करने गई थी। इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दी और दौड़ा कर ईंट पत्थर से पिटाई की। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने एक ग्रामीण को मारपीट कर सर फोड़ दिया। वहीं इस संबंध में डोभी थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस शराब को लेकर छापेमारी करने गई थी। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला की है। पुलिस पर हमला करने का वीडियो भी सामने आई है। उसी आधार पर पहचान कराई जा रही है और FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
गवर्नर ने जारी किया नया आदेश। अब राजभवन से बिना किसी इजाज़त के बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकेंगे ये काम। बिहार के यूनिवर्सिटी में अब मनमाने तरीके से कोई भी नया कोर्स शुरू नहीं हो सकेगा, न ही मनमाने ढंग से कोई शुल्क ही वसूल किए जाएंगे। इसको लेकर राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आलके ने सभी यूनिवर्सिटी को निर्देश जारी कर दिया है। अब बगैर अनुमति के कोई भी नया कोर्स शुरू नहीं करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश उस समय जारी कर दिया गया है जब राज्यपाल सोमवार को राजभवन में बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक कर रहे थे। राज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया है कि विद्यार्थियों से राज्यपाल सचिवालय की ओर से निर्धारित शुल्क ही लिए जाएंगे, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार का कोर्स शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन अवश्य लिया जाए। बगैर स्वीकृति के नए कोर्स में पढ़ाई शुरू नहीं किए जाएं, सभी कुलपति इसे सुनिश्चित करें। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थी प्रवेश लेने की पूर्व स्वयं भी इसकी पड़ताल कर ले। बैठक में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में नामांकन तथा लंबित परीक्षाओं की स्थिति समीक्षा की गई है। बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगदू, विश्वविद्यालयों के कुलपति, राज्यपाल सचिवालय के सभी पदाधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम बना नया रिकॉर्ड। 11 नवनिर्वाचित एमएलसी ने ली पद की शपथ। बिहार की राजनीतिक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम मंगलवार को एक और नया इतिहास बन गया। नीतीश समेत 11 नवनिर्वाचित सदस्यों ने विधान परिषद सदस्य की पद की शपथ ली है। विधान परिषद के सभागार में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर सभी को शपथ दिलाई। वहीं इस मौके पर विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा के अलावा संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी भी उपस्थित थे। द्विवार्षिक निर्वाचन 2024 में विधानसभा कोटे से जदयू की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं खालिद अनवर, भाजपा से मंगल पांडे, लाल मोहन गुप्ता एवं अनामिका सिंह पटेल ने शपथ ली। राजद से विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, उर्मिला ठाकुर एवं फैसल अली को शपथ दिलाई गई। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्य सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन के अलावा भाकपा माले में शशि यादव ने शपथ ली। बिहार में 2005 में जब राजग की सरकार बनी तो नीतीश कुमार सांसद थे। नीतीश ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सांसद से इस्तीफा दे दिया और बिहार परिषद के सदस्य बन गए। 2006 में नीतीश पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने थे। इसके बाद 2012 और 2018 में भी विधान परिषद के सदस्य बने। 2024 में नीतीश लगातार चौथी बार बिहार विधान परिषद की सदस्य पद की शपथ ली है। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज, जेडीयू राज्यसभा सदस्य संजय झा ने किया मतदान। बिहार की 5 संसदीय सीटों पर जाजापुर, अररिया, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया में मंगलवार को तीसरे चरण के दौरान मतदान हुआ। ऐसे में भाजपा के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी सुपौल में वोट डाला है, जबकि जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने जाजापुर में मतदान किया। मधेपुरा के डीएम विजय प्रकाश मीना ने अपने परिवार के साथ वोट डाला। वोट देने के बाद फोटो सभी ने खिंचवाई। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए कहा, मतदान अपना अधिकार है और सबको मतदान करना चाहिए। बक्सर से चुनावी मैदान में उतरे पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, निर्दलीय नामांकन कर मुकाबला किया दिलचस्प। बक्सर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 33 में 1 जून को मतदान होगा। कल मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा और पूर्व मंत्री ददन पहलवान ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कल नामांकन किया। युवा प्रत्याशी पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा के नामांकन में लोगों की भीड़ देखी। आनंद मिश्रा के समर्थन में बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में हजारों समर्थक पहुंचे और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को जीत के लिए शुभकामनाएं भी दी। नामांकन के बाद निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार बक्सर जीतेगा और पूरे बक्सर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनता इस बार आनंदमय होगी। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व मंत्री ददन पहलवान यादव भी घोड़े पर बैठकर नामांकन करने समाहरण न्यायालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि बक्सर का बेटा ही इस बार लोकसभा चुनाव जीतेगा। ददन पहलवान घोड़े पर सवार होकर दल बल के साथ नामांकन करने पहुंचे थे।